पूरे 90 दिन से ज़्यादा हो गया है इस लिक्विड का, और देखेंगे कि किस तरह से बढ़िया ये तैयार हो गया है हमारा बायो एंजाइम। तो इस तरह से देखेंगे कि 1 हफ्ते बाद ये रिजल्ट है सामने, इस तरह से ये तैयार हुआ है हमारा। ये किसी भी पौधे में देने के लिए तैयार है। छोटे पौधों में ग्रोथ और नए फल फूल और जड़ों को मजबूत, अनेक तरह के बीमारियों से पौधों को बचाकर और काफी सारे फल फूल से लद जाएगा पौधा। और चाहे जितना हीट वेव हो उसमें पौधों को सूखने नहीं देगा, पौधों के मिट्टी में नमी बनाकर रखेगा, जिससे कि पानी कम लगे। फ्रेंड्स, एक ऐसा खनिजों और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर एक ऐसा बायो एंजाइम जो पानी का कलर तो नहीं बदलेगा लेकिन पौधों का रौनक जरूर बदल देगा। हीट वेव के कारण फ्रेंड्स, अगर पौधे इस तरह से झुलस रहे हैं या मतलब इतने धूप कड़क की हो रही है तो पौधे मुरझा जा रहे हैं, सूख जा रहे हैं, तो जिसके कारण से उसकी जड़ें भी कमजोर हो जाती हैं, फल फूल भी नहीं लगता है। तो इस तरह से एक बायो एंजाइम आप अपने घर पे फ्री में तैयार करके और सालों साल रख सकते हैं, और केवल 5 ml आप 1 लीटर पानी में डालकर चाहे उसको स्प्रे करिए और चाहे उसका जो है मिट्टी में उसको डालिए। पौधों को तो सूखने से बचाएगा ही, और मिट्टी में भी डालने से मिट्टी में भी नमी बनी रहती है और अनेकों बीमारियों से पौधों को, मिट्टी को, दोनों को बचाता है। और गर्मियों में पानी का नीड पौधों को बहुत ज़्यादा होता है, जो कि अगर उसको आप 15 से 1 मंथ में 1 बार आप डालते हैं तो वो मिट्टी में भी नमी बनाए रखता है। देखेंगे हमारे पौधे में हमने मल्चिंग नहीं किया है लेकिन कोई ग्रोथ की कमी नहीं है और फल फूल बराबर लग रहे हैं। कुछ ही दिन पहले इसी पौधे को हमने गमले में अपने लगाया था और उसमें भी फल फूल आ रहे हैं बराबर। गर्मियों में हीट वेव से बचाना पौधों को बहुत मुश्किल हो जाता है, चाहे कोई भी सब्जियों वाले पौधे हों या फूल वाले पौधे हों। उसमें कई बार फूल अगर लगते भी हैं तो फूल सूख के गिरने लगते हैं। अगर ये प्रॉब्लम है कि फूल लग रहे हैं, सूख के झड़ जा रहे हैं, तब भी उसमें काम करेगा, ये फूलों को सूखने और झड़ने नहीं देगा। अगर सही से हम सही मात्रा में इसका इस्तेमाल करते हैं, सही से तैयार करके। अगर फल नहीं लग रहे हैं, फल लगने में मदद करेगा, और ये है कि ग्रोथ में भी कमी नहीं होने देगा। हरा भरा पौधा बढ़िया ग्रोथ बनाएगा, अच्छी अच्छी ब्रांचेज निकलेंगी, तो स्वस्थ ब्रांचेज निकलेंगी। इस तरह से यह एक ऐसा बायो एंजाइम पौधों के लिए बेहतरीन प्राकृतिक टॉनिक है जिसको में काफ़ी सारे मौजूद पोषक तत्व जो है पौधों के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। हमारे गार्डन में मौजूद ही ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिसको इस्तेमाल करके हम इंस्टेंट भी टॉनिक तैयार कर सकते हैं पौधों के लिए, और लंबे समय रखने के लिए भी कि कभी भी हम उसको इस्तेमाल करें, तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, देखेंगे पौधों में सबसे पहले जो है ये ध्यान देने वाली बात होती है कि उसमें कीड़े न लगें, तो कीड़ों से भी बचाता है और मिट्टी को भी काफ़ी पोषण देता है और पौधों को भी पोषण देता है। तो इस तरह से जो है अपने गार्डन से ही लेकर हम लोग वो बायो एंजाइम या टॉनिक वगैरह तैयार कर सकते हैं। देखेंगे मैं वही सब देती हूँ अपने पौधों में, और इस टाइम गर्मियों में भी जो है हमें मल्चिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। हालांकि अमरूद वगैरह के पौधों में किया है क्योंकि उसमें काफ़ी रूट बाउंड हो गए हैं इस वजह से। तो इस तरह से आप देखिए, ये एलोवेरा है फ्रेंड्स, अपने गार्डन में ही ये मिल जाता है। ऐसी एलोवेरा से आप 2 तरह के इंस्टेंट और बहुत समय तक चलने वाले भी टॉनिक तैयार कर सकते हैं। एक प्राकृतिक टॉनिक इस तरीके का कि जो है वो सालों खराब नहीं होगा। एलोवेरा थोड़ा अगर मोटा हो, उसमें जेल हो ज़्यादा, तो ज़्यादा सही रहेगा, बाकी जैसा भी हो चल जाता है। लेकिन थोड़ा सा मोटा हो और उसको काटना बहुत महीन है, और इसके साथ जो है 300 ग्राम के करीब अगर एलोवेरा आप काटते हैं तो उसमें 100 ग्राम गुड़ डालना अनिवार्य हो जाता है। इसके लिए 2 लीटर का बोतल जरूरी है, पर अगर नहीं है तो 1 लीटर में भी ये तैयार हो जाएगा। आधे बोतल पानी पहले लीजिए और इसके बाद में इसमें ये एलोवेरा एक एक करके भरना पड़ेगा, और भरना तो थोड़ा मुश्किल लगता है लेकिन भर जाता है, कोई ऐसी बात नहीं होती है, क्योंकि ये इतना ही एलोवेरा का बायो एंजाइम आपके सालों पौधों में काम आने वाला है। तो इस तरह से जितना छोटा टुकड़ा काटेंगे उतनी आसानी से ये इसमें भर जाएगा। और ये देखिए आपको इतना पानी रखना है इसमें कि तिहाई भाग मतलब हो, 4 भाग में 1 भाग 25% कम से कम ऊपर खाली हो बोतल।
इसके बाद आपको 300 ग्राम एलोवेरा में 100 ग्राम गुड़ ये है, और उसके बाद ये गुड़ आप चाहे तो घोल सकते हैं, चाहे तो महीन करके डालिए, और चाहे तो ऐसे भी, क्योंकि इसमें पानी है तो ये घुल वैसे जाएगा। तो इस तरह से, और ये अच्छे से गुड़ को जो है धो लीजिए, नहीं तो चींटियां ऊपर से लग जाएंगी, और गुड़ जितना पुराना होगा उतना अच्छा होगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि किस तरह के कलर हो गया, कितना अच्छा दिखने में भी लग रहा है ये। अब इस तरह से आप रख दीजिए इसको, कहीं छांव में रख दीजिए, और बीच बीच में इसका ढक्कन खोल खोल कर हर रोज या 2 या 3 दिन पे इसका गैस रिलीज करते रहिए, नहीं तो काफी गैस बन जाता है इसमें, तो बोतल फटने का डर रहता है, इसलिए प्लास्टिक का बोतल लिया जाता है। तो इस तरह से देखेंगे आप, पूरे 90 दिन से ज्यादा हो गया है इस लिक्विड का, और देखेंगे कि किस तरह से बढ़िया ये तैयार हो गया है हमारा बायो एंजाइम। तो इस तरह से आप जो है 90 दिन बाद आप इसका इस्तेमाल अपने पौधों में तैयार हो जाता है करने के लिए। और इस तरह से देखेंगे कि एलोवेरा का कलर क्या हो गया है, और ऊपर इसका जो है लिक्विड ऊपर छन गया है। तो इसको क्या करेंगे कि किसी डिब्बे में या किसी भी बोतल में इसको अच्छे से छान लेंगे, और छान के आप जब भी रखिए इसको छांव में रखिए। ये नहीं कि अब छान लिया और कहीं भी धूप में रख दिया इसको, तो धूप में इसके गुणवत्ता बेकार हो जाएगी और ये उतना अच्छा काम नहीं करेगा ज़्यादा दिन तक। तो इसलिए अगर ज़्यादा दिन इसको रखना है तो ये आप छांव में रखिए, और इसका जो ये एलोवेरा का भाग है ये सारा वेस्ट नहीं जाने वाला है, ये भी बहुत काम का चीज़ है। इसको आप अपने पौधों के जड़ों में मिट्टी में दबा सकते हैं, ये भी काफ़ी काम आएगा। जो है ये इसमें इतने न्यूट्रिशन होते हैं, इतने सारे खनिज होते हैं जो कि आपके पौधों को फायदा ही पहुंचाएगा। ये जड़ों में कीड़ों से बचाता है, मिट्टी को कीड़ों से बचाता है। एलोवेरा में 72 से अधिक घटक होते हैं, इसमें इतने सारे पोषक तत्व, विटामिन, मिनरल्स वगैरह होते हैं जो कि केवल ये बायो एंजाइम जब तैयार होता है फ्रेंड्स, तो ये बायो एंजाइम केवल 5 ml 1 लीटर पानी में जो है काफ़ी होता है। अगर बहुत ज़्यादा आपको नीड है, किसी पौधे में, बड़े पौधे में देना है, तो आप 10 ml 1 लीटर में डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत हाई पावर का हो जाता है। इस वजह से बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको नहीं डालना चाहिए। तो देखिए, अगर नॉर्मल पौधे में डालना है तो 1 लीटर में केवल 5 ml ही आप डालिए, और इतना ही काफ़ी है। देखिए, पानी का कलर नहीं बदलेगा, पर ये पौधों का रौनक जरूर बदल देगा। एक बार आप बनाकर इसको इस्तेमाल करके जरूर देखिए। अब ये है, थोड़ा सा इसके लिए पेशेंस रखना पड़ता है, और किसी भी पौधे के लिए ये बहुत फायदेमंद है। और आप जो है इसको इंस्टेंट भी तैयार करके डाल सकते हैं, जो अभी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। सबके गार्डन में एलोवेरा होता है और उसकी पत्तियां हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं, इतनी ज़्यादा पत्तियां होती हैं। तो इस तरह से आप एलोवेरा की पत्तियां लीजिए, काफ़ी मात्रा में लीजिए, और इसके बाद जितना आपके यूज से ज़्यादा लगे तो हर 15 दिन पे आप इसको बनाकर अपने पौधों में दे सकते हैं। और चाहे ये किसी भी मौसम में दीजिए, हर समय ये पौधों के लिए जो है ज़रूरी एक चीज़ है, जिसको हम बनाकर अपने पौधों में पूरे साल दे सकते हैं। तो इस तरह से जो है इस पत्ती को आप महीन महीन काट लीजिए। अगर मोटी पत्तियां हैं तो ज़्यादा सही है, नहीं है तो कोई बात नहीं, जो भी हो आपके पास उसको आप ले लीजिए, और इस तरह से सीजर से आप महीन महीन काट लीजिए। नहीं तो इसको आप कूट भी सकते हैं, कुटनी में कूट लीजिए। इसको कूटने से ये होगा कि ज़्यादा मतलब घोल तैयार होगा गाढ़ा। और वैसे कोई मैं कूट नहीं रही हूँ, क्योंकि ये मैं बना के डालती रहती हूँ, और जो वेस्ट बच जाता है वो तो पौधों के जड़ों में डाल देती हूँ, या तो मैं अपने कंपोस्ट बिन में डाल देती हूँ, जिसमें ये खाद बनकर तैयार हो जाता है। तो इस तरह से आप भी आराम से इसको काट कर डाल सकते हैं। इसको मिक्सी में कभी ना पीसिए, मिक्सी में अगर पीस देते हैं तो काफ़ी इसके न्यूट्रिशन खराब, नुकसान हो जाता है, बेकार हो जाता है। और इसमें केवल गुण से काम नहीं चलेगा, इसलिए ये गुण के साथ एक और चीज़ इसमें मिलाना पड़ेगा, क्योंकि ये इंस्टेंट बना रहे हैं, तुरंत हम बना रहे हैं, और जो बायो एंजाइम बनाते हैं हम उसमें केवल गुण से ही काम चल जाता है। तो इस तरह से आप जो है हल्दी का इस्तेमाल इसमें करिए, 1 से 2 चम्मच हल्दी, और गुण डालिए। तो इसमें गुण जो है जैसे कि 300 से 500 ग्राम है, तो इसमें 50 से 100 ग्राम गुण आप जरूर डाल दीजिए, जिससे कि जो है ये तैयार होगा अच्छा लिक्विड।
लिक्विड। तो इस तरह से देखेंगे कि 1 हफ्ते बाद ये रिजल्ट है सामने, इस तरह से ये तैयार हुआ है हमारा। ये किसी भी पौधे में देने के लिए तैयार है। अब ये है इसका मात्रा जो है आप 1 लीटर पानी में 100 ml 50 से 100 ml तक आप डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा नाजुक छोटा पौधा है तो उस पौधे में आप केवल 1 लीटर में 30 ml ही डालिए। और देखिए कैसे एलोवेरा ऐसे ही गल गया है ये इसमें, और बहुत अच्छा जो है ये तैयार हुआ है लिक्विड। तो इसको 1 लीटर में 30 से लेकर 100 ml तक आप पौधों के क्वांटिटी के अनुसार आप उसमें यूज कर सकते हैं। जैसा आपका पौधा है, बड़ा है, मीडियम है या सबसे छोटा पौधा है, तो इस तरह से आप अपने पौधों में हर 15 से 1 मंथ में इसको देकर देखिए कितना लाभ होता है।